इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी रेगुलर इलेक्शंस पे चलता है, लेकिन लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस अलग अलग होने से काफी चैलेंजेस आते हैं। ये चैलेंजेस रिसोर्सेज को स्ट्रेन करते हैं और गवर्नेंस में डिसरप्शन लाते हैं। इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन का प्रपोजल आया है। इसका मतलब है लोकसभा और सभी स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस एक साथ करवाना, ताकि इलेक्टोरल प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो और रिसोर्सेज का सही यूज हो। सिंक्रोनाइज्ड इलेक्शंस का आइडिया इंडिया के लिए नया नहीं है। इंडिपेंडेंस के बाद शुरुआती सालों में जनरल और स्टेट इलेक्शंस एक साथ होते थे, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज जैसे कुछ स्टेट असेंबलीज का प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन की वजह से ये प्रैक्टिस बंद हो गई। वन नेशन वन इलेक्शन की डिमांड फिर से उठी है, ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़े, खर्चा कम हो और गवर्नेंस पे फोकस किया जा सके। इस कॉन्सेप्ट पे काफी डिबेट हुई है। इसकी फीजिबिलिटी, इम्प्लीकेशंस और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की जरूरत पर डिस्कशंस हुए हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में ये बातचीत डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को स्ट्रॉन्ग बनाने और इंडिया में गवर्नेंस इंप्रूव करने की कोशिश को दिखाती है। इंडिया में अभी बार बार इलेक्शंस होते रहते हैं, जिससे कैंपेन्स, रैलीज और एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट्स का साइकिल चलता रहता है। ये साइकिल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल और ह्यूमन दोनों पर बहुत जोर डालता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो इन इलेक्शंस को कंडक्ट करता है, फ्री एंड फेयर पोल्स इंश्योर करने के लिए बहुत प्रेशर में रहता है, लेकिन लगातार इलेक्शंस की वजह से रिसोर्सेज और अटेंशन दूसरे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज से डाइवर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा इलेक्शंस के दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर करने के लिए जरूरी है, लेकिन कभी कभी इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को डिले कर देता है। इलेक्शन ड्यूटी के लिए अलग अलग स्टेट्स में सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट उनकी अवेलेबिलिटी दूसरे एसेंशियल टास्क्स के लिए कम कर देती है, और सिटीजन्स के लिए बार बार इलेक्शन से वोटर फटीग हो सकता है और डेमोक्रेटिक प्रोसेस से डिसएंगेजमेंट भी आ सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन के सपोर्टर्स का कहना है कि इससे इलेक्शन का खर्चा बहुत कम होगा। सिंक्रोनाइज्ड इलेक्शन से रिसोर्सेज, मैन पावर और लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स एक साथ हो जाएंगे, जिससे गवर्नमेंट का काफी पैसा बचेगा। साथ ही यह भी कहा जाता है कि सिमल्टेनियस इलेक्शन से गवर्नेंस के लिए स्टेबल और कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनेगा। कम इलेक्शंस होने से गवर्नमेंट पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स पर फोकस कर पाएगी, बिना बार बार इलेक्शंस के डिसरप्शन के। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट करना आसान नहीं है। क्रिटिक्स का कहना है कि इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बड़े अमेंडमेंट्स करने होंगे, खासकर इलेक्शंस के टाइमिंग और स्टेट गवर्नमेंट्स के टेन्योर के बारे में। इतने बड़े और डाइवर्स देश में सिमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट करने की लॉजिस्टिकल कॉम्प्लेक्सिटीज भी एक कंसर्न है। सभी स्टेट्स और कंस्टिट्यूएंसीज में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इंश्योर करना, साथ ही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, मेटिकुलस प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन मांगेगा। वन नेशन वन इलेक्शन इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों लेकर आता है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ा सकता है, कॉस्ट कम कर सकता है और गवर्नेंस के लिए बेटर एनवायरनमेंट दे सकता है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल, लॉजिस्टिकल और पॉलिटिकल फैक्टर्स को ध्यान से कंसिडर करना होगा। एक फेज्ड अप्रोच, शायद कुछ स्टेट्स के इलेक्टोरल साइकिल्स को अलाइन करके शुरू करना, एक्सप्लोर किया जा सकता है। इससे ग्रेजुअल ट्रांजिशन होगा और गवर्नमेंट फुल स्केल इंप्लीमेंटेशन से पहले मॉडल की फीजिबिलिटी और इफेक्टिवनेस चेक कर पाएगी। फाइनली, वन नेशन वन इलेक्शन के सक्सेसफुल ट्रांजिशन के लिए पॉलिटिकल कंसेंसस जरूरी है। सभी स्टेक होल्डर्स, जिनमें पॉलिटिकल पार्टीज, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स और सिविल सोसाइटी शामिल हैं, के बीच ओपन डायलॉग और डिलिबरेशंस जरूरी है, ताकि कंसर्न्स एड्रेस किए जा सकें, अग्रीमेंट बनाया जा सके और इंडिया में स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट इलेक्टोरल सिस्टम बनाने का रास्ता साफ हो सके।